हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सूजी और बेसन से लड्डू बनाना बताऊंगी। 2 तरीके बताऊंगी, जो भी आसान होगा आप उसी तरीके से इस लड्डू को बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप सूजी, 1 कप बेसन। इसे मिला दिया। आप बेसन चक्की वाले के पास से भी लेके आ सकते हैं, जो थोड़ा सा दरदरा होता है। फिर यहाँ पे मैंने घी को पिघला लिया है और पिघला करके आपको दिखा रही हूँ। ये खाने वाला चम्मच है, इस चम्मच से मैंने 8 चम्मच इसमें घी डाले हैं और थोड़ा सा घी इसमें बच गया, जो बाद में ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने में काम आएगा। अब इसे बहुत ही अच्छे से मैं मिला रही हूँ और मिला करके बिल्कुल ही ये देखना है कि अगर इस तरह से बंध रहा है, यानी कि घी इसमें जो मैंने लिया है वो काफ़ी है। अगर यहाँ पे आपको लगता है लड्डू नहीं बंध रहा है इस तरह से, तो आप इसमें बचा हुआ घी भी मिला सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आधा कप पानी लिया है और इस पानी को थोड़ा थोड़ा डाल करके मैं इसका टाइट आटा की तरह गूँध लूँगी। और आज मैंने हर एक चीज़ के लिए आपको एक नाप बताया है, मेज़रमेंट बताया है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल भी कोई मुश्किल आपके साथ नहीं होगी इस लड्डू को बनाने में। और प्लीज़, दीपावली का टाइम है, आवाज़ें अभी आनी ख़त्म नहीं होंगी, आती रहेंगी, इसलिए इग्नोर कीजिएगा। अब इसे टाइट गूँध लिया, बहुत टाइट गूँध लिया। अभी आप देखिए इस तरह से दबाने से लगेगा। देखिए आधा कप से ज़्यादा पानी लगा है। अब यहाँ पे 2 तरीके बताऊंगी। पहले तो ये हो गया कि आपको इस तरह से छोटी छोटी सी लोई बनानी है और आपको इस तरह से दबाना है, यानी कि मुठिया जिसे बोलते हैं, मुठिया बनाना है। और इसी तरह से आपको सारा बना लेना है। तो यहाँ मैंने सारा बना लिया। अब एक तो मुठिया बनाया, दूसरा आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से उसे बेल सकते हैं, यानी पूरी बना सकते हैं इसकी। और बस ये टूटा फूटा सा ऐसे चारों तरफ से मक्के की रोटी की तरह ही बनता है, कोई बात नहीं है, इसे तोड़ना ही है। बस आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप पूरी भी इसकी बना सकते हैं। अब इसी पूरी को आप फ्राई कर सकते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये फूलता है या ना फूलता है कोई चिंता की बात नहीं है, बस इसे गोल्डन ब्राउन करना है। और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। अब ये बिल्कुल पापड़ की तरह हो गया है। अब दूसरा जो तरीका है आप देख सकते हैं। एक तरीका तो आप पूरी की तरह बना सकते हैं, दूसरा जो मैंने मुठिया बनाई हुई थी वही मैं इसमें डाल रही हूँ। या तो आप पूरी ही बना करके इसे फ्राई करें, या फिर आप इस तरह से जैसे मैंने मुठिया बनाई है इस तरीके से भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, आपको जो भी आसान लगे आप उसी तरीके से इस लड्डू को बना सकते हैं। और बिल्कुल नया तरीका है ये। पहले जो आपको घंटों हाथ चलाना पड़ता था, वहाँ इसमें आप बीच बीच में आराम की तरह, मतलब लगातार इसको चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा क्लिप जो है बीच बीच में हटा दी हूँ, बड़ा क्लिप था। आराम आराम से कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए आप हाथ रोक भी सकते हैं। अब ये गोल्डन ब्राउन जब हो गया तो मैंने इसे निकाल लिया और इसी तरह से जो बचे हुए और जो थे वो मैंने उसे 2 से 3 बैच में इसे फ्राई कर लिया। अब देखिए, जब तक मैंने उसे फ्राई करने के लिए रखा है ये पूरी बिल्कुल बहुत जल्दी ठंडी हो गई। इसका ये फ़ायदा है कि आपको इसके लिए इंतज़ार नहीं करना है, ये पूरी तुरंत ठंडी हो जाती है और इसे आप साथ ही साथ इस तरह से तोड़ सकते हैं। और ये अभी थोड़ा सा मुझे इंतज़ार करना होगा ठंडा होने तक, गर्मा गर्म नहीं फोड़ना है। तब तक मैंने चाशनी बनाई है। 1 कप चाशनी, यहाँ पे चीनी मैंने लिया है 1 कप, और पौना कप मैंने इसमें पानी लिया है। अब इसे मैं बिल्कुल ही चिपचिपा होने तक इसकी चाशनी बनाऊंगी।
एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। और इसे चेक करना है तो आप जब इस तरह से उठाइए चम्मच में, पहले आप सावधानीपूर्वक, जो बिगिनर्स हैं वो थोड़ा सावधान रहें, और आपको चेक ये करना है कि ये चिपचिपा लग रहा है कि नहीं। तो चिपचिपा का मतलब बिल्कुल शहद आपने छुआ होगा ना, तो उसी तरह से अगर आपको ये चिपचिपी सी लगती है, यानी कि चाशनी बन करके रेडी है। तो फिर मैंने देखा अब ये चिपचिपी हो गई है, तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। जब तक चाशनी बनी तब तक जो मुठिया फ्राई की थी वो ठंडी हो गई, तो इसे मैंने तोड़ लिया। और ये बिल्कुल भरभरा करके टूटती है, बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में इस लड्डू को अगर बनाएं तो अपनी फैमिली के 1-2 मेंबर्स को आप यहाँ पे लगा सकते हैं इस काम में, और ये बहुत ही आसानी से खेल खेल में ही ये लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने तोड़ लिया, और जो पूरी थी उसे भी, जो तोड़ा था उसे भी मिला दिया। अब यहाँ पे मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ग्राइंड हो चुका है और कितना बढ़िया दिख रहा है। अब यहाँ पे जो घी बच गया था, तड़का पैन में जो घी पिघलाया था वो घी बच गया। अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यानी खरबूजे का बीज लिया है, और थोड़ा सा बादाम को मैंने टुकड़े टुकड़े करके रखे थे, उसे मैं बस कुछ सेकेंड्स तक फ्राई करूँगी। और यहाँ पे भी आप थोड़ा सा सावधान रहें, या तो फ्राई करें या फिर खरबूजे के बीज को ना भी फ्राई करें, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा उड़ता भी है, तो ये आपको लग सकता है। और फटाफट से मैंने ये इसमें डाल दिया ड्राई फ्रूट्स को, और ये इलायची आधा छोटा चम्मच डाला है। अब मैं चम्मच से ही इसे मिला दूंगी क्योंकि घी गर्म है। तो रेसिपी के साथ साथ सावधानी बरतनी भी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसे हाथ से मिलाना शुरू किया है। बहुत अच्छे से मिला देने के बाद चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके डाला है इसमें, और चाशनी भी थोड़ी सी गर्म थी, तो इसे भी पहले चम्मच से मिलाया, फिर थोड़ा थोड़ा करके मिलाया, और फिर हाथ से मिलाना शुरू कर दिया। और बस आपको ये देखना है कि चाशनी जो इसमें डाली जा रही है वो काफ़ी है या नहीं है। तो आपको लड्डू इस तरह से बीच बीच में बांध करके देखना है, हाथों के बीच में इस तरह से मुट्ठी में डाल के। तो ये काफ़ी है चाशनी, थोड़ी बहुत चाशनी बच भी गई, और इसी तरह से ये लड्डू बन करके तैयार है ना आसान विधि और 2 तरीके। तो दीपावली में बनाइए इस लड्डू को, एंजॉय कीजिए, यानी थकान से बचिए। बहुत सारे काम करके हम पहले ही थक चुके हैं, तो आसानी से लड्डू बनाइए। फिर कमेंट करके मुझे बताइए, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।